हेलो दोस्तों, आज है इसकी बुआ की एनिवर्सरी। सभी लोग वहीं जा रहे हैं। मम्मी ने टुक टुक को तैयार किया, जल्दी जल्दी उसके बाल बनाए। फिर टुक टुक अपने आप को शीशे में देख के डांस करने लगी। वो फूले नहीं समा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अब मैं जब अपना सामान देखना शुरू करती हूँ तब कुछ मिलता नहीं है। तभी मेरी नजर एक दो चिमटियों पर पड़ी। मैंने सोचा चलो इन्हीं से बाल बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही मैं खड़ी हुई मेरे आगे ये आकर खड़े हो गए। मैंने बहुत कहा पहले आप मुझे रेडी हो जाने दीजिए। ये बोले नहीं, मुझे भी तो जाना है। इसलिए इन्होंने अपनी दाढ़ी इतने अच्छे तरीके से सेट की, मुश्किल से हटे। तब जाकर मैंने अपने बालों को बनाया जल्दी जल्दी। फिर ये बोले चलो मम्मी से बात कर लेता हूँ। इन्होंने पूछा मम्मी चलो होटल में खाना खाने चलो। मम्मी बोली ठीक है चल रही हूँ। मैं अंदर तैयार होते ही टुक टुक पीछे से आकर बोली मम्मा देखो मेरी ड्रेस और आपका दुपट्टा मैचिंग मैचिंग है। इतने में ही सिवाय आ जाता है। वो कहता है मम्मा आपने मुझे कुछ नहीं पहना है। मैंने उसको सॉरी बोला, अगली बार पहनाएंगे। फिर हम दोनों माँ बेटों ने परफ्यूम लगाया। शिवाय बोला मुझे भी लगा दो। मैंने उसके भी लगा दिया। वो तो बस इतने में ही खुश हो जाता है। हम सब लोग तैयार होकर चल पड़े हैं, क्योंकि अब इसकी बुआ और फूफा जी भी आ गए। मम्मी पता नहीं फोन पर किसी से बात कर रही थी। शिवाय के पापा कह रहे हैं जल्दी चलो कहीं खाना खत्म नहीं हो जाए। हम सब लोग निकल चुके हैं। टुक टुक ने बाय किया। अब एक एक करके सब लोग गाड़ी में बैठने लगे। पहले शिवाय के पापा पापा की गोदी में ही शिवाय बैठेगा। मुझे लगा कहीं ये लोग मुझे छोड़ ना जाएं। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठी और खिड़की बंद करी। तभी मम्मी आई। मम्मी ने सभी लोगों को बाय किया और हम घर से निकल पड़े। में मेरी नजर केक एंड बेक्स पर पड़ी। मैं गाड़ी में से उतरकर जैसे ही होटल में जाने को तैयार हुई, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींचा। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत कहा मुझे जाने दीजिए, डोसा खाना है। तभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी की खिड़की खोली और उसमें अंदर बिठा दिया। फिर तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। मैं गाड़ी में मुंह लटका कर बैठ गई कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं खाना। अंदर से शिवाय और शिवाय के फूफा जी केक लेकर आ गए, क्योंकि हमें केक दूसरे होटल पर काटना था। वहां पर केक नहीं मिलता, इसलिए केक यहीं से लिया था। अब चल पड़े हैं हम उसी होटल के पास जहाँ
हम पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। हमें पहले से ही वहां पर टुक टुक की चाची, चाचा, मोहित भैया सब खड़े हुए मिले थे। सब लोग चढ़ चुके हैं ऊपर। ऊपर जाकर देखा कि बहुत भीड़ थी, यहाँ तो बैठने का भी ठिकाना नहीं था। फिर अंकुर भैया ने वेटर को बोला कि इस यहाँ पर मेज कुर्सी सही से लगा दो, हम बहुत लोग आए हुए हैं। इतने हम सब लोग खड़े खड़े वीडियो बना रहे थे, अंकुर भैया उसके साथ मेज वगैरह लगवा रहे थे। मेरी और अनु की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी वहां पर भीड़ देख। सब लोगों ने वहां पर बैठकर विचार बनाया कि चलो पहले केक काट लेते हैं। हम बोले चलो ठीक है। हम लोग चाकू ढूंढ रहे थे कि चाकू कहाँ है। चाकू पे आकाश पहले से ही धार लगा रहे थे। फिर मैंने बोला चलो एक दो फोटो शूट कर देते। फिर दोनों सावधान मुद्रा में बैठ गए। फोटो शूट होने के बाद अरू बोली चलो इसे काट ही देते हैं। फिर दोनों ने जबरदस्ती केक को काट ही दिया। इधर केक कट रहा था, उधर सारे लोग अपनी मीटिंग में व्यस्त थे। मैंने बोला चलो कुछ तो बोल दो। फिर एनिवर्सरी भूलकर सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलने लगे। फिर सब लोग थोड़ी देर हंसे। उसके बाद सभी ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। केक कट करने के बाद आकाश ने थोड़ा सा अरू को केक खिलाया। अरू ने गालों पे से पहुंचकर भी चाट लिया क्योंकि उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। इतने में ही दोने आ गए थे। मैंने सब लोगों को दोनों में रखकर केक दिया। नंबरबाजी से अरू ने सबको देती गई और सभी लोग आनंद से खाते गए, सिवाय बस अपनी घड़ी पर नजर बनाए हुए था। एक बार केक खाने के बाद दोबारा दोने आ गए कि ला और दे दीजिए। मैंने सबको देकर फिर मैंने केक में से खा लिया कि क्या अब दोना खराब करूं। सलाद आकर रख चुकी है, अब बस इंतजार है तो सब्जी और रोटी का। इतने में ही क्या देखते हैं सब्जी आ गई, पनीर और दाल मखनी मंगाई थी। फिर हम तीनों लग गए हैं खाना सर्व करने में। और ये सभी लोग देखो बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी अपने आप लेकर नहीं खा सकते तो ये लोग आगे चलकर क्या करेंगे। भूख बहुत तेज लगी थी। इतने मैंने सोचा रोटी आने में देर है, अरे रोटियां भी आ गई। सब जल्दी जल्दी खाना खाने में लग चुके थे। खाना खाने के बाद ये सारे लोग लग गए हैं मीटिंग करने में। इधर टुक टुक की चाप भी आ चुकी है, तब से इसी का इंतजार कर रहे थे और इसी की वजह से हम लोग लेट हुए हैं। अब खाना खवाना बहुत हो गया। अब सब लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। ये देखिए एक एक करके सब जीने में को आ रहे हैं। आराम से उतरना, कोई गिर मत जाना। अब नीचे आ चुके हैं। फिर सबने सोचा चलो थोड़ा फोटो शूट किया जाता है। पहले एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले टुक टुक के चाचा, फिर पापा, फिर चाचा आ गए, अब भाई आ गया। अब देखते हैं कौन कौन बढ़ता है एक एक करके। अब लगता है फूफा जी आ ही गए हैं। निकलते वक्त अनु ने कहा लीजिए चलो आप भी अपना नेक ले लीजिए। अनु ने बहुत मना करा लेकिन अनु नहीं मानी। उसके बाद मोहित भैया ने भी दिया। अभी हम लोग कुछ नहीं दे रहे, शायद मम्मी कुछ दें।
अभी कुछ बातें बाकी हैं, इसलिए अभी तो यहाँ खड़े होकर देखिए कैसे लगे पड़े हैं तीनों भाई मीटिंग में। पता नहीं क्या जरूरी बातें रह जाती हैं जो रास्ते में भी होती हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं घर। देखते हैं मम्मी कितनी देर में गेट खोलने वाली हैं। देखिए गेट खुल चुका है और ये आ गई मम्मी। फिर इन्होंने मम्मी को बुलाया है कि मम्मी इधर आइए, आप भी कुछ नेक दे दीजिए। मम्मी ने कहा लाइए दे देंगे। हमें गेट पर छोड़कर ही ये लोग अपने घर को निकलने वाले हैं। मम्मी पता नहीं अभी कोई जरूरी बात कर रही हैं जो अधूरी रह गई हो। जाते टाइम शिवाय ने कहा बाय, अच्छे से और आराम से जाना। अब हम लोग अपने घर में अंदर आ रहे हैं। आज ये बहुत खुश थे। इन्होंने मेरा दिल से शुक्रिया अदा करा कि आपने आज मेरा दिल खुश कर दिया। फिर मैं भी घर में अंदर आ चुकी हूँ। रात काफी हो चुकी है, अब हम लोग आराम करेंगे। देखिए मैंने गेट बंद कर दिया है। अब अंदर कमरे में जा रही हूँ। बाय।